मैं सबसे पहले आप सबके भीतर आलोकित परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। पिछले 4 वीडियो में हमने ध्यान के विभिन्न अंगों के बारे में जाना। ध्यान क्या है, ध्यान के लिए कौन सी तैयारी करने की आवश्यकता है जिससे कि ध्यान ठीक से लगे, ध्यान की विभिन्न विधियाँ क्या हैं, टेक्निक्स क्या हैं, वह भी हमने जाना। चौथे वीडियो में हमने जाना कि ध्यान के अनुभव कौन कौन से हैं और क्या क्या हो सकते हैं और उनके क्या मतलब हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप सही तरीके से ध्यान लगा रहे हैं या नहीं, इसका क्या प्रमाण है, क्या सबूत हैं जिनके आधार पर कहा जा सके कि आप ठीक ध्यान लगा रहे हैं। सबसे पहली बात, आपके जीवन में शांति का स्तर बढ़ जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शांति का अनुभव करने लगेंगे। आपकी दुनिया के प्रति शिकायतें कम हो जाएंगी। लोगों से, परिस्थितियों से शिकायतें आपकी कम हो जाएंगी। अब आपको समस्याएं नहीं मालूम पड़ेंगी। आपके लिए वो केवल चुनौती मात्र रह जाएंगी और वो चुनौतियां भी आसानी से सुलझ जाएंगी क्योंकि आपकी दृष्टि अब साफ हो जाती है, मेंटल क्लैरिटी आ जाती है। अब आपको लोनलीनेस अनुभव नहीं होती है। अब आपको एकांत का आनंद मिलने लगता है। अकेलापन एकांत में बदल जाता है। एकांत पॉजिटिव स्टेट है, अकेलापन नेगेटिव स्टेट है। तो एकांत में आपको आनंद मिलने लग जाता है। आप जो प्रोफेशन करते हैं, अब वहाँ पर आपको काम नहीं लगता। अब आपको पहली बार मालूम पड़ता है कि कर्म ही पूजा है का क्या मतलब होता है। आपके लिए वो कर्म ही ध्यान हो जाता है, कर्म ही पूजा हो जाती है। आपको उसमें आनंद आने लगता है। अब वो बोझ नहीं रह जाता है। गीताकार ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों में कुशलता योग है और यहाँ ध्यान से कर्मों में कुशलता आ जाती है और कुशलता आने से, एफिशिएंसी बढ़ जाने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और आप अपने जिस भी प्रोफेशन में है उसमें अनायास ही प्रगति करने लगते हैं, बिना प्रयास के प्रगति करने लगते हैं। लोगों को हैरानी होती है कि ये कैसे आगे बढ़ा चला जा रहा है। उसके पीछे और कोई कारण नहीं है, आपके ध्यान का प्रभाव है। अब आपको छोटी छोटी बातों में आनंद आने लगता है। आप किसी बड़े पार्टी या कहीं बाहर विदेश भ्रमण की तलाश नहीं करते हैं आनंद के लिए। आपको छोटी छोटी बातों में आनंद आने लगता है। छोटे बच्चों के साथ खेलने में आनंद आने लगता है। इसके अलावा आपकी इरिटेबिलिटी कम हो जाती है, आपका चिड़चिड़ापन कम हो जाता है क्योंकि ध्यान के द्वारा आपके जीवन में धीरज और क्षमा का उदय हो जाता है। पहले आप छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े हो जाते थे, लेकिन अब नहीं होते क्योंकि अब आप छोटी गलतियों को माफ़ करने लगे हैं। क्षमा करने की आदत अब आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई है। 2 ही परिस्थितियों में हम चिड़चिड़े होते हैं, या तो कोई काम हमारे मन के मुताबिक ना हो या कोई काम समय पर ना हो। तो धीरज आ जाने पर समय से संबंधित चिड़चिड़ापन कम हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह धीरज धर के बैठे रहें, लेकिन अधिकांश जगहों पर आप देखेंगे तो ये धीरज और क्षमा करने की, माफ़ कर देने की भावना का अभाव ही कारण होता है हमारे चिड़चिड़े होने के लिए, हमारे खिन्न होने के लिए। धीरे धीरे ध्यान के प्रभाव से आपके भीतर इन गुणों का आविर्भाव होने लगता है। अब आपको मालूम पड़ने लगता है कि लाइफ इज़ गुड। इसके पहले तक जीवन एक संघर्ष है ऐसा मालूम था। अब आपको सचमुच मालूम पड़ने लगता है कि जीवन में सौंदर्य है और इसके बाद आपको पूरे संतोष का अनुभव होने लगता है, मानो सब कुछ पा लिया है और कुछ पाने को शेष नहीं है। चूँकि शरीर है तब तक कुछ काम करना है, इसलिए आप इस शरीर का उपयोग फिर दूसरों की मदद करने में और जो भी बेहतर हो सकता है इस संसार को बेहतर और बनाने में, वो आप करने लगते हैं। पूर्ण संतोष, शांति और आनंद अगर आपके जीवन में आ रहा है तो आपको समझना चाहिए कि आपका ध्यान सही लग रहा है। अगर आपको ध्यान के करने के बाद भी आनंद नहीं मिल रहा है, शांति का अनुभव नहीं हो रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है और आपको एक अच्छे गुरु की तलाश करनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि इनसे आपको ज़रूर लाभ होगा और आप ध्यान में प्रगति करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार।